उज्जैन के पास देवास है और देवास के पास क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा मैया के किनारे एक बार पूज्य दद्दा जी का कार्यक्रम चल रहा था शिवलिंग निर्माण का, और क्षिप्रा मैया के उस तरफ दद्दा जी का कार्यक्रम था और क्षिप्रा मैया के इस तरफ ये दास अनिरुद्ध उस समय वहाँ कथा करने गया था। तो इस तरफ कथा चल रही थी भागवत जी की, उस तरफ निर्माण चल रहा था। तो यह दास भी सुबह जाया करता था और दद्दा जी का पावन दर्शन करके और शिवलिंग निर्माण किया करता था। तो मुझे भी दद्दा जी के उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जब थी तब मुझे भी उनके चरणों में बैठने का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दद्दा जी दिव्य विभूति हैं और वो चले गए, मैं ऐसा नहीं कहता। आज भी हम सब भक्तों के हृदय में जहाँ जहाँ शिवलिंग आपको दिखाई पड़ जाएं, शिवलिंग निर्माण होते हुए, वहाँ दद्दा की एक झलक तो हृदय में उतर ही आती है। क्योंकि ये शिवलिंग निर्माण की जो परंपरा है ये लुप्त सी हो गई थी। उस लुप्त परंपरा को पूज्य दद्दा जी ने फिर से पुनः हम सबके मध्य में ला करके उपस्थित किया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे शिवलिंग लेकर के दद्दा जी प्रकट हुए इस कलिकाल में। और उन्होंने खूब धर्म का खूब प्रचार किया और हम स्वयं भी इस बात के साक्षी हैं। सब जगह उनके कार्यक्रमों को देखते थे और करोड़ों करोड़ 607 लगभग 600 करोड़ से अधिक शिवलिंग का निर्माण पूज्य दद्दा जी ने कराया है। ऐसी उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम सब यहाँ विराजे हैं। दद्दा जी के दिव्य उपस्थिति भी है हम मंदिर में। भगवान की पावन कथा आप सब श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, हमारे क्षेत्रीय विधायक भैया श्री संजय पाठक जी, जिनके द्वारा ये सारा आयोजन हुआ है, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। उनकी मेहनत, उनके प्रयास के लिए तालियां। भगवान की दिव्य कथा आप लोग सुनते हैं। भगवान की कथा जीव मात्र को कृतार्थ करने वाली है। कम करो, ई को कम कर दो, बहुत गूंज रही है आवाज। आप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ। हमारे भैया कल आशुतोष राणा जी का कल जन्मदिन था। कल प्रतिष्ठा में दद्दा जी की आंखों की पट्टी उतारी गई और आंखों का, नेत्रों का दर्शन हुआ। कल आंखें खुली दद्दा जी की प्रतिष्ठा के दौरान। तो कल आशुतोष राणा जी, भैया आशुतोष राणा जी की भी कल जन्मदिन था। कल उनकी भी आंखें खुली थीं, जन्म लिया ना उन्होंने कल की तारीख में। तो कल उनका भी हैप्पी बर्थडे टू यू था और उन्हें भी खूब खूब शुभकामनाएं। इतने बड़े पद प्रतिष्ठा पाकर भी अपने गुरु के प्रति समर्पण आशुतोष जी का है, ये वंदनीय है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला है, श्री कृष्ण की प्रेम की नगरी है और दद्दा जी शिव के उपासक हैं। आओ शिव की चर्चा करते हैं। आप कितने लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं? जाते हो? तो बताओ शिव जी का मंदिर आपको क्या मैसेज देता है? मैया, ओ पंचायती मैया, है कि पंचायत?
अब सुन लो मेरी माँ, बताओ शंकर जी का मंदिर आपको क्या सिखाता है? शंकर जी किसकी माला पहने हैं? किसकी? सर्पों की, नाग की, सांपों की माला, सर्पों की माला। मैया बताएंगी, पीली मैया सर्पों की माला क्यों पहनती हैं? पहनते हैं शंकर जी। क्यों पहनते हैं मेरी माँ? ये पीली मैया आगे बैठी हैं, झोला लिए। बताओ मेरी माँ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं, शंकर जी गले में सांप और भभूति क्यों लगाते हैं? शंकर जी की जटा पे गंगा क्यों है? शंकर जी का वाहन बैल क्यों है? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? शिवलिंग निर्माण होता क्यों है? क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मिले? सुनो तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कौन है? शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जी के गले में सांपों की माला क्यों है? अच्छा, भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? शेष नांग पर। भगवान नारायण का बिस्तर क्या है? शेष सैया। शेष नांग जी पर भगवान नारायण लेटते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि शेष नांग पर भगवान नारायण के चरण पड़े हैं, और शेष भगवान नारायण के चरण जहाँ पड़ते हैं वह चरण रज पाने के लिए सर्पों पे भगवान के चरण पड़ गए। आज से बोलना। भगवान शंकर जी ने कहा कि शेष नांग पर भगवान के चरण पड़े हैं, तो जब शेष पर भगवान के चरण पड़ गए तो शेष को गले की माला बना के पहन लिया भगवान शंकर ने कि ये भगवान के चरणों का प्रसाद है। बात समझ में आई? शंकर जी कहते हैं सांप क्या है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं जिसके हृदय में राम है सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं तो काल उसके गले में ही लटका रहता है, पर काल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जब हृदय में भगवान हो तो काल क्या बिगाड़े? तो कालों के काल महाकाल भगवान शंकर, क्योंकि काल गले में लटक रहा है। किसके गले में? शंकर जी के। सांप क्यों लटक रहा है शंकर जी के गले में? क्योंकि सांप काल का स्वरूप है, और शिव जी कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान है उन्हें काल से डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने काल को गले में लटका रखा है। तीसरा कारण, शंकर जी के गले का सांप ये बताता है कि जीवन में कितना भी प्रयास कर लो पर काल के मुख में हम सबको समाना है। अच्छा, शंकर जी भभूति लगाते हैं, मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं, कहते हैं शंकर जी भाई अभिमान मत करना किसी बात का, क्योंकि एक दिन राख हो जाओगे। क्या बन जाओगे आप और हम? एक दिन राख बन जाओगे। शंकर जी कहते हैं घमंड किस बात का? देख मैं राख लगा के घूमता हूँ, आज किसी बात का घमंड है, चिंता ना कर, एक दिन राख बन के मेरे शरीर में लगा होगा, तो भस्मी लगी होगी। एक दिन हम सब क्या हो चुके होंगे? भस्म। इसलिए शिव जी भस्म लगाते हैं। शंकर जी के मंदिर जाओ तो अभिमान मिटा के जाना, क्योंकि वहाँ
शिव जी कहते हैं कि एक दिन आप भी राख बन जाओगे, हम और आप एक दिन क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे।